अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हमिद रब्ब व सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकानह। फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने खैर यानी भलाई को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। तिलावत कुरान, अल्लाह पाक की हम्द, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, खैर यानी भलाई को पा लिया, उसने तलाश कर लिया। और एक हदीस का मफ़हूम है, जो रोजाना 500 बार दुरूद पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबा के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़ई रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़ई जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निज़ाम, तुम पे करोड़ों सलाम। तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज गुजरांवाला में दस्तार फजीलत और तकसीम असनाद के इज्तिमा में जमा है, और मदनी चैनल के नाज़रीन जो मदनी चैनल के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ मकामात, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इस इज्तिमा को देख या सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप भी इज्तिमा में शामिल रहें। ये इज्तिमा तो खास इल्म, उलमा, हुफ़ाज, कुरान पढ़ने पढ़ाने, इल्म दीन सीखने सिखाने वालों के एजाज में है। और जो कंडीशन है इस वक्त, अंदर मजीद जगह नहीं है आने की, जहां जगह मिलती जाए बैठते जाएं आप, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी आगे अगर मजीद इस टाइम भी अंदर आने की कोशिश करेंगे। नीचे बेसमेंट भी है, ऊपर भी है, तो आप लोग वहां एडजस्ट करते जाएं। तो मजीद अंदर इस टाइम भी आने की कोशिश ना करेंगे। मुझे लग रहा है कि मतलब आजमाइश हो जाएगी मजीद इस तरह, अगर जहां जगह मिलती जाए बैठते जाए। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इज्तिमा में शामिल रहे, इंशाअल्लाह अल करीम अच्छी नीयत की बरकत से सवाब मजीद बढ़ेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना मामर रहमतुल्लाहि अलैह
अपने एक दोस्त से रिवायत करते हैं, हजरत सैयदुना अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हो ने हजरत सैयदुना सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हो को एक खत लिखा, मकतूब। बहुत अहम और बहुत ही ईमान अफरोज ये लेटर है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हो ने जो हजरत सलमान फारसी को लिखा कि ए मेरे भाई, बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, ए मेरे भाई, अपनी सेहत और फरागत को गनीमत जानो। इससे पहले कि तुम पर ऐसी मुसीबत नाजिल हो जिसको मखलूक दूर ना कर सके, और मुसीबत ज़दा की दुआ को गनीमत समझो। ए मेरे भाई, मस्जिद को इबादत के लिए अपना घर बना लो, क्योंकि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि मस्जिद हर मुत्तकी का घर है, और जो लोग मसाजिद को अपना घर बना लेते हैं, अल्लाह पाक ने उनसे राहत व आराम और पुल सिरात से सलामती के साथ गुजार कर अपनी रिजा तक पहुंचाने का वादा फरमाया है। ऐ मेरे भाई, एक जुमला जो है ना, वो पूरा टॉपिक है। आगे लिखा, ए मेरे भाई, ये सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु हजरत सलमान फारसी को खत लिखा है। लिखा, ए मेरे भाई, यतीम पर रहम करो, उसे अपने करीब करो, अपने खाने में से उसे खिलाओ। क्योंकि एक बार किसी शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसावत कल्बी यानी दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो? अर्ज की, जी हां। इरशाद फरमाया, यतीम को अपने करीब करो, उसके सर पर हाथ फेरो और अपने खाने में से उसे खिलाओ, कि ये चीजें दिल को नरम करती और हाजात के पूरा होने का भी जरिया है। फिर आगे लिखा, ए मेरे भाई, इतना माल इकट्ठा न करो जिसका शुक्र अदा न कर सको। बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन एक ऐसे मालदार को लाया जाएगा जिसने माल के मुआमले में अल्लाह पाक की इताअत और फरमाबरदारी की होगी। वो इस हाल में आएगा कि वो आगे और इसका माल उसके पीछे होगा। पुल सिरात पर जब भी कोई रुकावट आएगी तो उसका माल उसे कहेगा, चलो चलो, तुमने अल्लाह पाक के तमाम हुकूक पूरे किए हैं। फिर एक ऐसे मालदार को लाया जाएगा जिसने माल के मामले में अल्लाह की इताअत ना की होगी। वो इस हाल में आएगा कि उसका माल उसके कंधों के दरमियान होगा। फिर वो इसे फिसलाएगा और कहेगा, तेरी हलाकत हो, तूने मेरे मामले में अल्लाह की इताअत क्यों ना की। वो इसी तरह कहता रहेगा हत्ता के हलाकत की दुआ मांगेगा। मजीद आगे लिखा, ए मेरे भाई, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने एक खादिम खरीदा है। मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि बंदा जब तक किसी खादिम से मदद नहीं लेता, मुसलसल अल्लाह पाक का कुर्ब पाता रहता है और अल्लाह भी उसे अपने कुर्ब से नवाजता है। और जब वो किसी खादिम से खिदमत लेता है तो उस पर इसका हिसाब लाजिम हो जाता है। आपने लिखा कि मेरी जौजा ने मुझसे खादिम रखने का मुतालबा किया था, लेकिन हिसाब के खौफ से मैंने उसे नापसंद जाना, हालांकि मैं उन दिनों मालदार था। आगे लिखा है, मेरे भाई, अगर हमसे पूरा पूरा हिसाब लिया गया तो बरोज़े क़यामत हम हिसाब कैसे दे पाएंगे। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु के इस मकतूब को, इस लेटर को, किस कदर ये नसीहतों भरा खत है, किस कदर ये नेकी की दावत भरा खत है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पर गौर और फिक्र करें
कि सेहत और फरागत को गनीमत जानो। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेहत और फरागत में अल्लाह पाक को भूले हुए होते हैं, गफलत में पड़े हुए। ये बहुत बड़ी नेमत है, सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है, फरागत भी। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैंने पढ़ा था, क्या फरमाते कि मुझे मालदारी मिली, कारोबार मिला और मैंने इबादत भी शुरू की, लेकिन फरमाते मैंने दोनों इकट्ठे करना चाहे तो मैं ना कर सका। बस मैंने तिजारत को छोड़ दिया, इबादत को इख्तियार कर लिया। आज एक तादाद है कि जिनको दुनिया, माल और इसके या वो हवस ने खींचा हुआ है। एक रिवायत का मफहूम है, अल्लाह पाक फरमाता है, इब्ने आदम तू मेरी इबादत से दूरी इख्तियार मत कर, वरना मैं तेरे हाथों को काम में मशगूल कर दूंगा और तेरे दिल को फक्र से भर दूंगा। और इससे पहले क्या फरमाया था, ए इब्ने आदम तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, मैं तेरे दिल को गिना से भर दूंगा, तेरे हाथों को रिस्क से भर दूंगा। ये दुनिया एक साए की तरह है। आज जितने भी हुफाज फारिग तहसील हुए हैं, उलमाए किराम फारिग तहसील हुए हैं, जिन्होंने दरसे निज़ामी कंप्लीट किया है, मैं इनसे अर्ज करूंगा, दुनिया को तरजीह मत दीजिएगा, अपनी प्रायोरिटी दीन रखे, अपनी प्रायोरिटी नेकी की दावत रखे, अपनी प्रायोरिटी इबादत को रखे, अपनी प्रायोरिटी तकवा रखे, अपनी प्रायोरिटी, अपनी तरजीह अल्लाह की रिजा रखिएगा। दुनिया के झंझटों में फंस के अपने रब की याद से गफलत मत इख्तियार कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़हन में ये आया कि हम जनाब दुनिया कमा लें तो इसके जरिए दीन की खिदमत करेंगे, लेकिन दुनिया में इतना खो गए, इसके लेन देन में, इसके मामलात में, ये इस कद्दर दलदल की तरफ फंसा लिया दुनिया ने कईयों को। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, मुझे अगर मस्जिद के सामने या मस्जिद के साथ दुकान मिले जिसमें मुझे यकीन हो कि 40 दिनार सोने की अशरफियां रोजाना कमा के सदका कर दूंगा, 300 दिनार में रोजाना कमाऊं, 40 दिनार सदका करूं, फिर भी मैं कारोबार में ना पड़ूं। अब फरमाते थे किस वजह से? फिर फरमाते थे मुझे ये भी पता है अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है, इस आयत का भी पता है, तिजारत की अहमियत का भी पता है, लेकिन फरमाते क़यामत के हिसाब के खौफ की वजह से मैं इसको इख्तियार ना करूं। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी तरजीहात का जायजा ले। आज एक तादाद है कि जिनका जहन यह बना हुआ है कि मैं अपने बच्चे को मदरसातुल मदीना में ले जाऊं या जामियातुल मदीना में ले जाऊं तो मेरा बच्चा खाएगा कहां से। अब कभी ये नहीं सोचते कि जो रब अपने नाफरमानों की भी रोजी बंद नहीं कर रहा, वो अपने कुरान की खिदमत करने वालों की क्या रोजी बंद कर देगा? जो रब अपने नाफरमानों की भी रोजी बंद नहीं कर रहा, क्या वो अपने दीन की खिदमत करने वालों का रिस्क बंद कर देगा? अल्लाह पर भरोसा कामिल रखें और इल्म और उलमा के फजाइल पर नजर रखें। और मेरे वो इस्लामी भाई भी जो इल्म हासिल कर रहे हैं, अपनी इंटेंशंस को, अपनी नियतों को सुथरा करें। महज एक सनद का मिल जाना ये इल्म की दलील नहीं है, इल्म सीखने से आता है। और इल्म के और उलमा के फजाइल के साथ साथ इस मनसब और इस जो है वो टाइटल के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आम लोगों से एहतियात का मामला अहले इल्म का बढ़ जाता है। एक हदीस पाक हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, सही बुखारी में हदीस है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन में समझ बूझ अता फरमा देता है।
और फरमाया मैं तो तकसीम करने वाला हूं, अता करने वाला अल्लाह है। इस उम्मत का मामला हमेशा दुरुस्त रहेगा यहां तक कि क़यामत कायम हो जाए और अल्लाह का हुक्म आ जाए। और तबरानी शरीफ की रिवायत के अल्फाज कुछ यूं हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैंने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इल्म सीखने से ही आता है और गौर व फिक्र से हासिल होती है, और अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन में समझ बूझ अता फरमाता है। और अल्लाह पाक से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इल्म की शान क्या है कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ला शान ने इरशाद फरमाया सूरह फातिर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और एक मुकाम पे अल्लाह पाक ने सूरह मुजादला में इरशाद फरमाया, यरफइल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। बल्कि इरशाद फरमाया सूरह ज़ुमर में, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, क्या बराबर हैं जानने वाले और अनजान? नसीहत तो वही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं। इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। लिहाजा इल्म और उलमा की शान बयान करते हुए एक हदीस में हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो क्योंकि अल्लाह की रिजा के लिए इल्म सीखना खशियत, इसे तलाश करना इबादत, इसकी तकरार करना तस्बीह, इसकी जुस्तजू करना जिहाद है, और ला इल्म को इल्म सिखाना सदका है, और उसे अहल पर खर्च करना कुर्बत यानी नेकी है, क्योंकि इल्म हलाल और हराम की पहचान का जरिया है। इल्म की शान बयान हो रही कि इल्म हराम और हलाल में पहचान का जरिया है और अहले जन्नत के रास्ते का निशान है और वहशत में बाइसे तस्कीन है और सफर में हम नशीन है और तन्हाई का साथी है। इल्म तंगदस्ती और खुशहाली में रहनुमा है, दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है, दोस्तों के नजदीक जीनत है। अल्लाह पाक इसके जरिए से कौमों को बुलंदी और बरतरी अता फरमाकर भलाई के मामला में कायद और इमाम बना देता है। फिर इनके निशानात और अफआल की पैरवी की जाती है और इनकी राय को हरफे आखिर समझा जाता है और मलाइका इनकी दोस्ती में रग़बत करते हैं और इनको अपने परों से छूते हैं और इनके लिए हर खुश्को तर चीज और समुंदर की मछलियां और जानदार और खुशकी के दरिंदे और चौपाए इस्तिग़फ़ार करते हैं, क्योंकि इल्म जहालत के मुकाबला में दिलों की जिंदगी है और तारीकियों के मुकाबला में आंखों का नूर है। इल्म के जरिए बंदा अखियार यानी औलिया की मनाजिल को पा लेता है और दुनिया और आखिरत में बुलंद मर्तबा पर पहुंच जाता है। और इल्म में गौर व फिक्र करना रोजों के बराबर है, इसे सीखना सिखाना नमाज के बराबर है। इसी के जरिया सिला रहमी की जाती है, इसी से हलाल और हराम की मारिफत हासिल होती है और ये अमल का इमाम है, अमल इसके ताबे है। और खुशबख्तों को इल्म का इल्हाम किया जाता है जबकि बदबख्तों को इससे महरूम कर दिया जाता है। इस हदीस पाक में अब गौर करें कि इल्म की क्या क्या शानें बयान की है, इल्म का क्या क्या रुतबा बयान किया गया है। अखियार औलिया की मंजिलें इल्म के जरिए पा लेते। इल्म आंखों का नूर है, इल्म दिलों की जिंदगी है। इल्म जहालत के मुकाबले में दिलों की जिंदगी, तारीकियों के मुकाबले में आंखों का नूर। इल्म जो है ये अल्लाह की मारिफत का जरिया है, हलाल हराम की पहचान का जरिया है, जन्नत के रास्ते का निशान है।
और ला इल्म को इल्म सिखाना सदका है। एक हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने पढ़ा, ये मस्जिद में कुरान पढ़ते पढ़ाते थे और फरमाया करते थे, मुझे इस हदीस ने मस्जिद में बिठाया हुआ है, इस हदीस ने मुझे मस्जिद में बिठाया हुआ है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों, इल्म सीखने सिखाने वालों, तुम्हारी शान, तुम्हारा मुकाम क्या है। इन हदीस मुबारका में गौर करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस इल्म को कब्ज होने से पहले हासिल कर लो, और इसके कब्ज होने से मुराद इसका उठा लिया जाना है। फिर आपने शहादत और बीच की उंगलियां मिलाकर फरमाया, आलिम और मुतअल्लिम खैर में हिस्सादार है और इनके अलावा दीगर लोगों में कोई भलाई नहीं। और एक रिवायत में फरमाया कि जो है वो जो इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और बेशक फरिश्ते तालिबुल इल्म के अमल से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। और बेशक जमीन और आसमान में रहने वाले, यहां तक कि पानी में मछलियां आलिम दीन के लिए इस्तिगफार करती हैं। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी 14वीं रात के चांद की दीगर सितारों पर। और बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। बेशक अंबिया दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाते, बल्कि वो नुफूस कुदसिया तो सिर्फ इल्म का वारिस बनाते हैं। तो जिसने इसे हासिल कर लिया उसने बड़ा हिस्सा पा लिया। सुनन इब्ने माजा जिल्द 1 सफा 145, ये इब्ने माजा की रिवायत हजरत अबू दरदा से, ये मरवी रिवायत कि उलमा वरसतुल अंबिया है। ये क्या इनकी शान होगी क़यामत के दिन कि जब आलिम को रोक लिया जाएगा और इसे कहा जाएगा तू जिस जिसकी चाहे शफात कर। आज अपनी औलाद को जो हाफिज बनाते हैं, आलिम दीन बनाते हैं, इन माँ बाप का कितना रुतबा होगा कि नूर के मिंबरों पर ये बैठे होंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने सिखाने वालों की शान होगी, मैदान महशर में इनका एजाज होगा। तो जो अपनी औलाद को दीन का इल्म सिखाएं, जो अपनी औलाद को कुरान सिखाएं, जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाए। बाअमल हाफिज कुरान की तो शान ये बयान की गई ना कि अपने घर के 10 ऐसे अफराद जिन पर गुनाहों की वजह से दोज़ख वाजिब हो चुकी हो, ऐसे 10 अफराद की शफात करके हाफिज कुरान जन्नत में साथ लेके जाएगा। और कुरान पढ़ने वालों से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे तय करता जा। और उलमा को तो इख्तियार दिया जाएगा, यहां तक कि किसी ने इनको वुजू भी करवाया होगा ना, ये उसकी भी शफात करेंगे। यहां तक कि इनके लिए किसी ने पानी का इंतजाम कर दिया होगा ना, उसकी भी शफात कर रहे होंगे। और वो खुशनसीब आशिकान रसूल जिन तलबा पर, इन उलमा पर खर्च करते हैं, उनके लिए भी आज कितना खुशी का मुकाम है कि आज गुजरांवाला में ये 2500 से ज्यादा तलबा किराम हैं जिनकी आज दस्तार बंदी और तकसीम असनाद का सिलसिला हो रहा है। पाकिस्तान भर में 2024 के अंदर, 2024 में मोर देन 76,000 स्टूडेंट्स फारिग तहसील हुए। 76,000 से ज्यादा इस साल के अंदर, जो पिछला साल गुजरा है, एक साल के अंदर। पिछले साल मुझे 2023 का याद आ रहा है, मोर देन 54,000 थे, 54,000 के लगभग थे। इस साल 76,000 से ज्यादा है। अब तक तकरीबन 6,83,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फारिग तहसील दावत इस्लामी के मदरसातुल मदीना और जामियातुल मदीना से हो चुके हैं। हर साल ये तादाद बढ़ रही है। और इन पर जो खर्च करने वाले हैं, जो डोनेशंस देने वाले हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं,
उनके भी तो दिलों में खुशी दाखिल हो रही होगी ना। आज गुजरांवाला में इतना बड़ा ये इज्तिमा और इतना बड़ा ये तकसीम असनाद का सिलसिला देखकर यहाँ के डोनर्स को भी तो खुशी हो रही होगी, उन ताजरों को खुशी हो रही होगी। बल्कि हजरत मोहम्मद बिन जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एक वाकया बयान किया है, किताबों में लिखा कि हजरत मोहम्मद बिन जरीर फरमाते हम चंद दोस्त मिलकर इल्मे दीन सीखने के लिए सफर पर रवाना हुए। एक शहर में पहुंचे, वहां इल्मे दीन सीखने में मसरूफ हो गए। एक अरसा यहां गुजारा। इस दौरान हमारे पास अखराजात खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। उस दौर में सफर होते थे, बड़ी मुश्किलात होती थी इल्म सीखने के लिए। हम दोस्तों ने इरादा किया कि चलो वापस घर चलते हैं। पैसे ही नहीं है, अखराजात खत्म हो गए। अभी हम अपना इरादा बना ही रहे थे कि एक गैर मुस्लिम हमारे पास आया। उसने हम सब दोस्तों को 3-3 दिरहम दिए। कुछ अखराजात आ गए। उसके बाद उसने 40 मरतबा हमें यूं ही दिरहम दिए। हमने उससे पूछा, तुम तो गैर मुस्लिम हो, तुम हमें यह रकम क्यों देते हो? वो बोला, मैंने तौरात शरीफ में पढ़ा है कि सबसे अफजल सदका वो है जो तालिबे इल्मे दीन को दिया जाता है। हमारे यहां तो कोई भी इस तरह इल्मे दीन सीखने में मसरूफ नहीं है, लिहाजा जब मैंने तुम्हें इल्मे दीन सीखने में मसरूफ देखा तो तुम पर ही खर्च कर दिया। हजरत मोहम्मद बिन जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये वाकया गुजर गया। उसके बाद एक मरतबा हम दोस्त हज के लिए मक्का पाक हाजिर हुए। अल्लाह हम सबको नसीब करते हैं। हजरत मोहम्मद बिन जरीर कहते हैं हम हज के लिए मक्का पाक हाजिर हुए, देखा कि वही गैर मुस्लिम काबा शरीफ पे गिर तवाफ कर रहा है। हमने हैरानी से पूछा, तुम तो गैर मुस्लिम थे, तुम यहां कैसे? उसने कहा इस्लाम कबूल कर लिया। हमने पूछा इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? वो बोला मेरी किस्मत जागी, ख्वाब में महबूबे खुदा मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुमने तालिबे इल्मों पर खर्च किया, उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने तुम्हें इस्लाम की तौफीक बख्श दी है। बस यहीं से मेरी किस्मत जाग गई और मैं उसी वक्त ख्वाब ही में महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। मजीद करम यह हुआ कि मेरे घर में 17 अफराद थे, 17 अफराद थे। उस रात सबको ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सब के सब ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दो आलम का सदका पाते हैं मेरे सरकार के दर का, दो आलम सदका पाते हैं मेरे सरकार के दर का। इसी सरकार से मिलता है जो कुछ है मुकद्दर का, बड़े दरबार में पहुंचाया मुझको मेरी किस्मत ने, मैं सदके जाऊं क्या कहना मेरे अच्छे मुकद्दर का। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि अल्लाह पाक की राह में खर्च करने के कैसे फजाइल है। और फिर जो लोग दीन की खिदमत में मसरूफ है, जो इल्मे दीन सीखने में मसरूफ है, सिखाने में मसरूफ है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी हैं, उन पर सदका करना, उनकी माली खिदमत करना, इसकी निराली ही शाने हैं। पारा 3 सूरह बकरा में सदका और खैरात के अहकाम, इसके फजाइल, इसके ताल्लुक से तालीमात को तफसील से जिक्र किया गया है। फिर ये सदका और खैरात देना किसको है, माली खिदमत करनी किसकी है, इसके और बहुत सारे मसरफ यानी खर्च करने की जगह है। मगर तीसरे पारे में इसका एक खास मसरफ जहां खर्च करना चाहिए उसे अल्लाह पाक ने जिक्र किया। इरशाद होता है, ये तीसरे पारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 273 है। लिलफुकरा इल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्द, उन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, वो जमीन में चल फिर नहीं सकते। तफसीर सिरातुल जिनान में है ये आयत करीमा अहले सुफ़ा के हक में नाजिल हुई।
उन हजरात की तादाद 400 के करीब थी। ये हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए थे। यहां ना उनका मकान था, ना कुनबा कबीला। ये सारा वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजारा करते थे। इनके दो ही काम थे। अहले सुफ़ा के क्या काम थे? रात को इल्म दीन सीखा करते थे, दिन के वक्त दीन की खिदमत किया करते थे। ये अहले सुफ़ा जिनका जिक्र हो रहा है कुरान पाक में, ये रात को इल्म दीन सीखा करते थे, दिन में दीन की खिदमत किया करते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सदका और खैरात और माली खिदमात का बेहतरीन मसरफ ये अहले सुफ़ा है, जिन्होंने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए, इल्म दीन सीखने सिखाने के लिए वक्फ कर दिया है। सदका और खैरात का बेहतरीन मसरफ कौन है? ये अहले सुफ़ा, जिन्होंने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए, इल्म दीन सीखने सिखाने के लिए वक्फ कर दिया है। आगे तफसीर सिरातुल जिनान में है, उलमाए किराम फरमाते हैं, वो मशाइख, वो उलमाए किराम, तलबाए इल्म दीन, वो मुबल्लिगीन जिन्होंने अपने आप को खिदमत दीन के लिए वक्फ कर लिया है, वो दीनी कामों में इतने मसरूफ हो गए कि रिज़्क़ हलाल कमाने की फुर्सत नहीं पाते। ये भी अहले सुफ़ा की सफ में शामिल हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने खास तौर पर अहले सुफ़ा की माली खिदमत का हुक्म दिया है, इसी तरह आज के दौर के आशिकान रसूल जो दीन की खिदमत में मसरूफ है, इनकी माली खिदमत भी जरूरी है ताकि ये पूरी यकसुई के साथ दीन की खिदमत में मसरूफ रह सके। ये इल्म के, उलमा के फजाइल और इन पर खर्च के फजाइल हमारे सामने आ रहे हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मजीद इल्म दीन सीखने सिखाने का शौक बढ़ाने के लिए एक और रिवायत आपके सामने पेश करता हूं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत सफ़वान हाजिर हुए तो आप मस्जिद में अपना मुबारक कंबल ओढ़े टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इल्म हासिल करने आया हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबुल इल्म को खुश आमदीद। बेशक तालिब इल्म को मलाइका अपने परों से ढांप लेते हैं, फिर इनमें बाज मलाइका दीगर बाज मलाइका पर सवारी करते हुए तलबे इल्म की वजह से तालिबुल इल्म की मोहब्बत में आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं। और एक रिवायत में फरमाया, जो शख्स इल्म की तलब में घर से निकलता है, फरिश्ते उसके इस अमल से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में काफिलों में सफर करने वालों, एक दिन राह खुदा में सफर करके इल्म दीन सीखने सिखाने वालों, तफसीर का हल्का लगा के कुरान पाक की तफसीर सुनने सुनाने वालों, या दर्स के जरिए, घर दर्स, मस्जिद दर्स के जरिए इल्म की बातें दूसरों तक पहुंचाने वालों, या मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ने पढ़ाने वालों, या मदरसातुल मदीना बॉयज या गर्ल्स में पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों, पढ़ने वालियों, पढ़ाने वालियों, या जामियातुल मदीना बॉयज गर्ल्स में इल्म दीन सीखने सिखाने वालों, सुनो सुनो, इल्म के शौक के लिए, इल्म के हुसूल के लिए निकलने वालों की शान और मुकाम क्या है, और रिज़ाए इलाही के लिए इल्म दीन सीखने सिखाने का अजर क्या है। कि हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका यह है कि मुसलमान इल्म सीखे फिर अपने इस्लामी भाई को सिखाए। बल्कि एक रिवायत में फरमाया, तुम्हारा किसी को किताबुल्लाह की एक आयत सिखाने के लिए जाना तुम्हारे लिए 100 रकअतें अदा करने से बेहतर है, और तुम्हारा किसी को इल्म का एक बाब सिखाने के लिए जाना, खास पर अमल किया जाए या ना किया जाए, तुम्हारे लिए 1000 रकअतें अदा करने से बेहतर है। अच्छा, दुनिया में जन्नत की क्यारियों का जिक्र किया, जन्नत की क्यारियों का जिक्र किया एक हदीस में, और फरमाया जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चुन लिया करो। जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो कुछ चुन लिया करो, ले लिया करो। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं? फरमाया इल्म की महफिलें। इल्म की महफिलों को जन्नत की क्यारियां करार दिया है। और एक रिवायत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म की तलाश में निकलता है वो वापस लौटने तक अल्लाह पाक की राह में होता है। ये तलबा किराम जो कुरान सीखने के लिए चलते हैं, जो इल्म दीन सीखने के लिए चलते हैं, कई कई साल अपने घरों से बाहर रहते हैं, इल्म सीखते हैं। अब इन की आज तकसीम असनाद और दस्तार फजीलत के मौका पर इनके वालिदैन को, इनके घर वालों को कितनी मुसर्रत और खुशी महसूस हो रही होगी कि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निजामी कंप्लीट कर गया, मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। इस मंजर को देखकर काश हमारे दिलों में भी ख्वाहिश पैदा हो। इस रात मदनी मुज़ाकरे में भी मेरे सुन्नत ने पहले भी कई बार इसका जिक्र फरमाया कि हर घर में कम से कम एक आलिमा और एक आलिम दीन, हर घर में एक आलिम और एक आलिमा होनी चाहिए। अपनी जहन बनाए कि इंशाअल्लाह मैंने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। इनकी शान, फजीलत और ये जो मैं रिवायतें सुना रहा हूं आपको, जो आयात हमने पढ़ी हैं, जो रिवायतें हमने जिक्र की हैं, ये इसी तरगीब के लिए इल्म सीखने सिखाने का शौक पैदा हो, अपने बच्चों को आलिम बनाने, हाफिज बनाने का शौक पैदा हो। दुनिया दुनिया और इसकी तरजीह की तरफ ना हमारी सोच रहे। दुनिया को एक साए की तरह कहा गया है, जो दुनिया के पीछे चलेगा दुनिया उसको थका देगी। दुनिया एक साए की तरह, आप इसको पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ नहीं सकते। अब इसके पीछे चलेंगे ये आगे चलेगी, अब इसके पीछे दौड़ेंगे ये आगे साया दौड़ेगा। यू कांट कैच द शैडो, कभी साये को पकड़ा नहीं जाता, साया आगे दौड़ेगा। लेकिन आप अगर इससे मुंह फेर के रोशनी की तरफ चलने लग जाएं तो साया क्या करेगा? आपके पीछे आएगा। ये दुनिया साये की तरह है। हमने अपने तमाम तलबा किराम से, आप दरसे निजामी कंप्लीट करने वालों से ये अर्ज करूंगा, कभी अपनी खुददारी पे कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ये इल्म दुनिया के लिए हासिल नहीं किया, माल कमाने के लिए नहीं, हमने अल्लाह की रिजा के लिए इल्म सीखना सिखाना है। दुनिया का लालच दिल में हुआ तो फिर सवाब क्या मिलेगा? तो ये इल्म अल्लाह की रिजा के लिए हासिल किया जाता है और इसके तकाजे भी हमें समझने हैं। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु ये बहुत आलिम सहाबी थे और बहुत फकीह थे और बहुत अल्लाह ने इनको इल्म अता किया। और हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पे जो इरशाद फरमाया, अब इसको समझिए, मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जन्नती सहाबी हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक आलिम ना बन जाए। आज तकवा इख्तियार करना चाहते, मुत्तकी बनना चाहते हैं, फरमाते उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक आलिम ना बन जाए, और उस वक्त तक इल्म से आरास्ता नहीं हो सकता जब तक अपने इल्म पर अमल ना करे। तकवा बगैर इल्म के नहीं मिलेगा और इल्म से आरास्ता नहीं हो सकता जब तक अपने इल्म पर अमल ना करे। तो ये बगैर अमल के इल्म जो है ये कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हलाकत में ना डाल दे कि बंदा खुद ही इल्म पर अमल ना करे। अब नमाज का पता है फर्ज है लेकिन नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जिनको पता है रोजा फर्ज है ना, तो नहीं रखते, हराम हलाल में तमीज नहीं करते। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि लोग तीन तरह के हैं, आलिम इल्म रखने वाला, तालिब इल्म इल्म सीखने वाला, जाहिल ना इल्म रखता है ना सीखता है,
और इसमें कोई भलाई नहीं। एक तो आलिम है जो इल्म रखता है, एक तालिब इल्म है जो इल्म सीख रहा है, और तीसरा वो जाहिल है जो इल्म सीखने की जुस्तजू ही नहीं कर रहा, जो सीख ही नहीं रहा। फरमा उसमें कोई भलाई नहीं। अब इससे वो मेरे इस्लामी भाई गौर करें कि जिनका बहुत सा वक्त सोशल मीडिया पे गुजर जाता है, लेकिन वो अपने फर्ज उलूम सीखने के लिए वक्त नहीं निकाल रहे। तरह तरह की स्टोरीज में, तरह तरह की फजूलियात में जिनका वक्त गुजर रहा है, लेकिन जो इल्म सीखने पर फर्ज है उसको सीखने का भी टाइम नहीं निकाल रहे। कितने मौके हमारे पास मौजूद हैं, कितने जराए हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इल्म सीखने के लिए टाइम नहीं निकाल। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमारे पास है, और काफिलों में, मुख्तलिफ कोर्सेज में, हफ्तावार इज्तिमा में, एक दिन राह खुदा में, इसमें फिर हमारे मदरसातुल मदीना बालिगान में फैजान ऑनलाइन एकेडमी के जरिए ऑनलाइन सर्विसेज दी गई हैं मुख्तलिफ कोर्सेज की। मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारी लॉन्च की गई हैं दावत इस्लामी की आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। मदनी चैनल पर कई प्रोग्राम्स आपके सामने जिनके जरिए इल्म सिखाया जा रहा है। मदनी मुज़ाकरा इल्म दीन सीखने का एक बड़ा प्यारा जरिया है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले प्रोग्राम्स जो आते हैं मदनी चैनल पर, ये कितने प्यारा जरिया इल्म सीखने का। फिर मकतबातुल मदीना से लिटरेचर हमारे लिए आसान कर करके तसहील के साथ, तखरीज के साथ जो है वो इसको शाया किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है। मकतबातुल मदीना के जरिए हम बहुत सारी किताबें हासिल कर सकते हैं। हमारे जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस में इस्लामिक लाइब्रेरी हमारे पास है, हजारों किताबें इसके अंदर मौजूद है। फैजान हदीस एप्लीकेशन है, इसमें हदीसों का मजमुआ है। तफसीर कुरान की एप्लीकेशन है, सिरातुल जिनान तफसीर मुकम्मल उसके अंदर है। कुरान समझने के लिए हमारे लिए और आसान कर दिया। मारिफतुल कुरान है, तालीमुल कुरान तफसीर आ गई। अब हम वक्त तो निकाले कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए टाइम तो निकाले। ये सोच, ये जहन बने मुझे इल्म सीखना है, ये सोच बने कि मैंने जो है वो इल्म दीन हासिल करना है, और ये सोच बने कि हमने कुरान पाक को दुरुस्त मखारिज से पढ़ना सीखना है। बचपन में जो पढ़ लिया था बस इसी को लेके चल रहे हैं, और ना मखारिज का फर्क, ना हुरूफ की अदायगी, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सीखना जरूरी है। जो हर्फ जैसे नाजिल किया गया है, जैसे उतरा है, उसकी अदायगी उस तरह की जाएगी। सीन स्वाद और सा में फर्क होगा, ता और त्वा में फर्क होगा, लाल जा और ज़ा में फर्क होगा। तो हर हरफ को अलग से अदा करना, यह सीखना होगा। इल्म सीखने से आता है। मैं मदनी चैनल के नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा, इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें मदरसातुल मदीना बालिगात में पढ़ाती हैं, इस्लामी भाइयों को इस्लामी भाई मदरसातुल मदीना बालिगात में पढ़ाते हैं। ये बड़ों के लिए है, कुरान सीखने के लिए। फिर इसके साथ साथ इल्म सिखाया जाता है, नमाज, वुजू, गुस्ल के मसाइल सिखाए जा रहे होते हैं। मदरसातुल मदीना बालिगान में एडमिशन ले। फैजान ऑनलाइन एकेडमी के जरिए हमारे पास कई सर्विसेज हैं। अब देखें, डेली के घंटा आधा घंटा को टाइम निकाल के क्लासेस को ज्वाइन करें, सीखने के लिए वक्त निकालें। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या बात है तुम्हारे उलमा दुनिया से रुखसत हो गए और इल्म सीख नहीं रहे। बेशक इल्म दीन सीखने और सिखाने वाला अजर में बराबर है, और इनके अलावा जो इल्म ना सीखते हैं ना दूसरों को सिखाते हैं, मतलब किसी में भलाई नहीं। अरे क्या बात है तुम्हारे उलमा रुखसत हो रहे हैं और इल्म नहीं सीख रहे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हमें इल्म का शौक अता फरमा, और अल्लाह पाक इन उलमा की बरकतें हमें अता करे जिन्होंने दरस निज़ामी कंप्लीट किया है, जिन्होंने हिफ्ज़ व नाज़रा कुरान मुकम्मल किया है। इनसे ये मैं अर्ज करूंगा कि एक रिवायत में है, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि अक्लमंदों यानी इल्म वालों के खाने पीने और सोने की भी क्या बात कि बेवकूफों
यानी जाहिलों की शब्बेदारी और रोजे भी इनके सामने ऐबदार यानी नाकिस रह जाते हैं। और साहिब तकवा और यकीन की जरा सी नेकी जाहिलों की पहाड़ों जैसी इबादत से अफजल और बेहतर है। जाहिल की पहाड़ों जैसी इबादत से साहिब तकवा और साहिब यकीन की जरा सी नेकी जब वो उससे बेहतर है, उसकी पहाड़ों जैसी इबादत से इसकी जरा सी नेकी बेहतर है। कैसे? इसके पास इल्म है। जिसके पास इल्म ही नहीं, उसको वुजू नहीं आता करना, या नमाज नहीं पढ़नी आती, या उसको पता ही नहीं, कुरान दुरुस्त पढ़ना नहीं आता, सारी रात कुरान पढ़ता रहे, दुरुस्त पढ़ना ही नहीं आता, नमाज पढ़नी नहीं आती, रुकू सुजूद दुरुस्त नहीं कर रहा, या वुजू दुरुस्त नहीं है उसका। अब खुद सोचे कि जाहिल की इबादत कैसी फायदा देगी उसको। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जिन्होंने इल्म हासिल किया है इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। आलिम का वकार खामोशी, तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, लिल्लाहियत, खुलूस, इज्ज, इनकिसार, ये अमीर अहले सुन्नत का राज जिन्होंने मदनी मुज़ाकरा देखा होगा, क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। उलमा की शान भी बयान की और फिर इनके साथ इनको जो नसीहतें की हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा जो मेरे चाहे वो दरस निज़ामी कंप्लीट करने वाले या दीगर तलबा किराम हैं जो आलिम बन रहे हैं, जो इल्म दीन सीख रहे हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हम सब गौर करें, तकब्बुर में कभी मुब्तला ना हो, इनकिसार इख्तियार करें। और हमारी जिम्मेदारी है कि मुआशरे में हम इस मनसब की इज्जत और वकार का ख्याल रखें, किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जिससे उंगली उठे, कोई ऐसा काम ना करें कि लोग बदजन हो, इल्म से, उलमा से या दीन से लोग बदजन हो। कोई ऐसी चीज ना करें, कोई ऐसे किसी ऐसे मैटर में ना पड़े, किसी ऐसे मामले में ना जाएं, किसी ऐसी चीज में ना पड़े, और अपना किरदार सुथरा रखें, अपने अखलाक बहुत अच्छे रखें, मिलनसार बने, हर दिल अजीज बने। नेकी की दावत देने वाला, बुराई से मना करने वाला, इसको हर दिल अजीज होना होता है। नसीहत करेगा लोगों के दिल में असर करेगी। और याद रखे, बाअमल बाअसर होता है, बाअमल बाअसर होता है। जबान में तासीर चाहते हैं, अपने अंदर तकवा पैदा करे, इखलास पैदा करे, लिल्लाहियत के साथ दीन का काम करना है, खुलूस के साथ दीन का काम करना है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने ये जो मनसब, ये मकाम इल्म का अता किया है, इसकी कदर करनी और इन तकाजों को समझते हुए जो है वो नेकी की दावत के सिलसिले को लेके आगे बढ़ना है। दावत इस्लामी का दीनी काम करना है। हमें नेकी की दावत को आम करने में अपना अमली किरदार अदा करना है, मुआशरे को बुराई से पाक करने में, मुआशरे को गुनाहों से बचाने में अपना अमली किरदार अदा करना है। हमने बेहयाई से लोगों को बचाना है, मजहबी बेराहरवी से लोगों को बचाना है, बेअमली से लोगों को बचाना है, जहालत से लोगों को निकालना है, गफलत से लोगों को निकालना है, इल्म के रास्ते पे चलाना है। और मदनी चैनल के नाजरीन से गुजारिश करूंगा, आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी के दीनी माहौल में भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखिए दावत इस्लामी के जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, इदारती निजाम को देखेंगे, अब दारुल मदीना स्कूल सिस्टम है हमारा, इसमें कंप्लीट दुनियावी तालीम दी जा रही है, लेकिन दीनी माहौल के अंदर। दारुल मदीना कॉलेज के अंदर, दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अब दीनी माहौल के अंदर दुनियावी तालीम का निजाम है। और मदरसातुल मदीना, जामियातुल मदीना में दीनी तालीम के साथ साथ इनको दुनियावी तालीम भी सिखाई जा रही है। तो दरसे निजामी कर रहे हैं, इनको इनके साथ साथ दुनियावी उलूम भी सिखाए जा रहे होते हैं, इनको कंप्यूटर की तालीम भी सिखाई जा रही होती है। फिर इसके बाद ये आगे कई लैंग्वेज कोर्सेज में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तखस्सुसात स्पेशलाइजेशन में जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस में जा रहे होते हैं, कोई एमफिल की तरफ जाते हैं, कोई पीएचडी की तरफ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ज़हीन तलबा है ये आगे मजीद बढ़ते हैं। तो अपने बच्चों को लाएं, इन इदारों में दाखिला दिलवाएं, इंशाअल्लाह करीम आपको आपकी आंखों की ठंडक ये बच्चा बनेगा, आपको आपकी आंखों की ठंडक बन के ये बच्चा मिलेगा।
हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन, हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 अदब सिखाओ, 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखाओ। हुब्बे नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तालीम। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी औलाद को ये 3 अदब, ये 3 खसलतें सिखाना, ये 3 इल्म सिखाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाना, उनके अहले बैत की मोहब्बत सिखाना, कुरान पाक की तालीम देना, ये हमारी जिम्मेदारी लगाई गई है। अब जो वालिदैन खुद ही नहीं सीखेंगे अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हुक्म दिया, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ। इस आयत की तफसीर में है, जब पूछा गया कि अपने घर वालों को आग से कैसे बचाएं, फरमाया इनको इल्म अदब सिखा के, अच्छी बातों का हुक्म करके, बुरी बातों से मना करके। तो दावत इस्लामी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारी जिम्मेदारियों को यूं समझे कि हमारे साथ शेयर कर रही है। दावत इस्लामी हमारी जिम्मेदारियां ओन कर रही है। अब दावत इस्लामी के इदारों में अपने बच्चों को भेजे, इंशाअल्लाह करीम आपका बच्चा बाअखलाक भी बनेगा, बाकिरदार भी बनेगा, अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाला भी बनेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला भी बनेगा, खौफे खुदा वाला भी बनेगा, सारे सहाबा से भी मोहब्बत करेगा, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करेगा, औलिया किराम का अदब करने वाला भी बनेगा, काबे का अदब करने वाला भी बनेगा, मदीने का अदब करने वाला भी बनेगा, कुरान का अदब करने वाला भी बनेगा, माँ बाप का अदब करने वाला भी बनेगा इंशाअल्लाह करीम। आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी के इदारों की तरफ लेकर आए इंशाअल्लाह करीम के इनके अखलाक सुथरे हो, किरदार सुथरा हो, और तमाम तर या वो तलबा किराम को जो दरस निज़ामी जिन्होंने कंप्लीट किया है, हिफ्ज़ नाज़रा जिन्होंने कंप्लीट किया है, तो एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और आप दावत इस्लामी के जो डोनर्स हैं, आप दावत इस्लामी को डोनेशंस देते रहा करें, दावत इस्लामी को चंदा देते रहा करें, कि आप के डोनेशंस की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो आउटपुट आपके सामने आती है, इसके जो आप फ्यूज़ो बरकत देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ज्यादा शोबाजात दावत इस्लामी में कायम हो चुके हैं, और 16,500 से ज्यादा दावत इस्लामी के इदारे कायम हो चुके हैं। इनमें इस वक्त कमोबेश जो है वो 5.25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है, और बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों को कुरान पाक की तालीम देने के लिए 68,000 से ज्यादा मदारिसुल मदीना बालिगान और बालिगात कायम हो चुके हैं, जिनमें पढ़ने पढ़ाने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। फैजान ऑनलाइन एकेडमी में तकरीबन 24,000 प्लस स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, और 21 से ज्यादा 21 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम हो चुके हैं। अल मदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर कायम हो चुका है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1784 कुतुब और रसाइल पर काम हो चुका है। मकतबतुल मदीना कायम है, दुनिया भर में लिटरेचर फराहम किया जा रहा है, 41 से ज्यादा जुबानों के अंदर लिटरेचर ट्रांसलेट किया जा रहा है। फिर जो है वो दावत इस्लामी का एक दुनिया भर में निजाम है। फिर इसके साथ मरकजी मजलिस शूरा है, हर डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में जिम्मेदार मुकर्रर हैं, और गली गली में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जिम्मेदार दीनी कामों में मसरूफ है। फिर इसके साथ साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुल्क और बैरून मुल्क में बहुत सारे जो है वो इदारे जो कायम है, इनमें हजारों की तादाद में जो कारी साहबान है, इमाम हैं, जो कारियां हैं, जो टीचर्स हैं, इनकी सैलरीज का एक बहुत बड़ा निजाम है। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कायम किए गए हैं, प्रिंट मीडिया यानी महानामा फैजान मदीना जो इस वक्त 7 जबानों में शाया होने वाला कसीरुल इशात महानामा है। सोशल मीडिया दावत इस्लामी का जो है, इसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इसमें अब तक हमारे 64.1 मिलियन यानी 6,41,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और व्यूज की तादाद तो बिलियंस यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाती है। मदनी चैनल
उर्दू में, इंग्लिश में, बंगला जबानों में, किड्स मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, अरबी वेब चैनल के जरिए दीन इस्लाम की खिदमत में हो रही है। IT के शोबा की तरफ अब तक 32 मोबाइल एप्लीकेशंस और 40 इस्लामिक वेबसाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं। दुनिया भर में मुसलमानों की खैर खाई के लिए FGRF का शोबा कायम है, जिसके तहत अब तक 30 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं, 60 लाख अफराद की इमदाद की जा चुकी है, 5000 से ज्यादा घरों की तामीर की जा चुकी है, 75,000 प्लस खून की बोतलें अतिया की जा चुकी हैं, 32,000 प्लस जो है वो मरीज हेल्थ केयर सेंटर्स का विजिट कर चुके हैं। तो इन सब कामों और दावत इस्लामी के जुमला दीनी और फलाही कामों को जारी और सारी रखने के लिए दावत इस्लामी को आप अपने डोनेशंस देते रहा करें, ताकि ये इखराजात पूरे होते रहें और खूब दीन का काम भी आगे बढ़ता रहे, मदारिस भी आगे बढ़ते रहे, जामिअतुल मदीना भी आगे बढ़ते रहे, मसाजिद की तामीर भी होते रहे और हम इंशाअल्लाह दिए से दिया जलाते रहेंगे। जो सीखा है आगे सिखाते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के दीनी कामों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की भी तौफीक अता फरमाए, इल्म सीखने, इल्म सिखाने का शौक भी अता फरमाए और जो है वो खूब इसकी बरकत अता फरमाए। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ शामिल रहे। इंशाअल्लाह अभी दस्तार फजीलत का सिलसिला होगा और ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। इन उलमाए किराम की दस्तार बंदी जो दरस निज़ामी जिन्होंने कंप्लीट किया है। उलमाए किराम हम मुहावरतन बोलते हैं, बापा ने रात अमीर अहले सुन्नत ने इस पर बहुत तरबियत फरमाई है। अब इल्म सीखें, किताबें पढ़ें, मुताला बढ़ाएं, अल्लाह पाक आलिम बाअमल बनाए, वाकई इल्म वाला आलिम बनाए। तो ये हुफ़ाज़ से भी गुजारिश है कि आपने मुसल्ला सुनाने वाला हाफिज रहना है, मंजिल अपनी पक्की रखनी है, भुलाना नहीं है। इसको पढ़ेंगे तो ये याद रहेगा, ये नेमत है। तो उलमाए किराम से भी गुजारिश का मुताला अपना बढ़ाएं, जिन्होंने दरस निज़ामी कंप्लीट किया है। आप शामिल में बैठे रहिएगा, सब बैठे रहिएगा ताकि ये मंजर सब देख, पीछे बहुत बड़ी तादाद है, ये सब देख सके। बच्चे बैठे रहे, शाबाश, बैठे रहे, शाबाश, बैठे। और बदरी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह अल करीम में दस्तार बंदी का सिलसिला रहेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। माइक नहीं है, बोलते जाएगा, चलाते जाए। माइक लेना, माइक लेके ऐलान कर। या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलाम है जो गो तेरे प्राण, सलाम है जो गो तेरी ईमान, दीनेर बादशाह सैयद मोहम्मद फाहद शाह साहब, सैयद उमर शाह साहब, मौजूदा सियासत से है इसको मरहबा मरहबा। सैयद तैयब शाह साहब, बसने
सैयद तैयब शाह साहब, ज़ीशान अली, ज़ीशान अली, ज़ीशान बिन खालिद महमूद, दीदार मोहम्मद की हसरत में तमन्ना में करवात जियादत है ये दावत मोहम्मद हसनैन बिन इफ्तिखार अहमद, रोज़े के दीदार की हसरत में सरकार के रोज़े के दीदार की हसरत में करवात जियादत है मोहम्मद हसनैन बिन इफ्तिखार अहमद। तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश है बैठे जरा तशरीफ रखें। हम्माद रहीम बिन सफदर हुसैन, आशिकाने मुस्तफा की मुजम्मिल मुस्तफ़ा, दीन है सबको सिखाती मोहम्मद खुबैब बिन मोहम्मद अफजल, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लामी बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लामी साजद अली बिन मोहम्मद अशरफ, है ये दावत इस्लामी और दाई फैजान एहसान बिन एहसानुल्लाह, इस्लामी सब नबियों की वलियों की फैजान एहसान बिन एहसानुल्लाह, सब नबियों की वलियों की अस्हाब की अहले बैत की खास इनायत है ये दावत इस्लामी दावत इस्लामी यासिर शहजाद, यासिर शहजाद बिन मकबूल अहमद, अली हसनैन बिन कुर्बान, है ये दावत इस्लामी अली हसनैन बिन कुर्बान हुसैन, ये दावत इस्लामी कुरान की तिलावत है नातों मोहम्मद की हलावत उबैद है, यासीन, कुरान की तिलावत है नातों की हलावत है अज़कार की लज़्ज़त है ये दावत इस्लामी मोहम्मद उबैद यासीन बिन मोहम्मद यासीन ज़हीर, इस्लाम की तालीमात और दीन के अहकामात सिखलाती शरीअत है ये दावत इस्लामी आ जाओ गुनाहगारो बदकारो सियाकारो आ जाओ गुनाहगारो बदकारो सियाकारो बेशक रह जन्नत है ये दावत इस्लामी मोहम्मद वलीद आसिफ बिन मोहम्मद आसिफ, अकील फारूक मोहम्मद फारूक, अल्लाह के डर में और उल्फत में मोहम्मद की करवाती जियादत है मोहम्मद रज़ाक अहमद बिन मोहम्मद अकरम, आपस की मोहब्बत के ये जाम पिलाती है आपस की मोहब्बत के ये जाम पिलाती है और दाफि नफरत है मोहम्मद बिलाल फारूक बिन मलक फारूक शाहिद, बिलाल फारूक बिन मलक फारूक शाहिद, सरकार की दुखियारी उम्मत की खैर अंदेश और खादिम मिल्लत है ये दावत इस्लामी अल्लाह की रहमत से मोहम्मद मुख्तार बिन मोहम्मद बूटा, अल्लाह की रहमत से
दुनिया में भी उकबा में अत्तार की राहत है। वकार अहमद बिन मोहम्मद इकबाल। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी। मोहम्मद सुहेल रफीक बिन मोहम्मद रफीक। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। हुबैबुर रहमान बिन अरशद महमूद। दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी, उम्मत की है खैर। जैन अली बिन मोहम्मद रशीद। बाअमल हमको है बना जैन अली बिन मोहम्मद रशीद। अल्लाह की नेमत अबू बकर यूसुफ बिन मोहम्मद यूसुफ। इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। उसामा इशफाक बिन इशफाक अहमद। उसामा इशफाक बिन इशफाक अहमद। आफ्ताब अली बिन इकबाल मंजूर हुसैन। अली रजा बिन मोहम्मद अरशद। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत अबू बकर बिन मोहम्मद खलील। इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। इमरान सुहेल बिन मजहर हुसैन। ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी, शजील अहमद बिन नूर हुसैन। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, अबैदुल्ला बिन कामरानुल हक। को सिखाती दावत इस्लामी, उम्मत की है खैर खाही अबैदुल्ला बिन कामरानुल हक। बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लामी। मोहम्मद अहमद रजा बिन नूर आलम। ये दावत इस्लामी रहमान की रहमत है, ये दावत इस्लामी शैतान की हलाकत है, ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी, मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद रफीक। ये दावत इस्लामी, मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद रफीक। ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। उशाक मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों, मोहम्मद अनस बिन अरशद अली। ये दावत इस्लामी, मोहम्मद अनस बिन अरशद अली। ये गौस का फैजा है, सुहेल अहमद बिन लियाकत अली। ये गौस का फैजा है, सुहेल अहमद बिन लियाकत अली। ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद यासीन जहीर। इस्लामी है ये दावत इस्लामी, मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद यासीन जहीर। काशफीन तालिब बिन मोहम्मद तालिब हुसैन। दावत इस्लामी और दीन की शौकत है ये दावत इस्लामी। मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, बसने इंजिमामुल हक बिन मोहम्मद यासीन। इस्लामी है ये दावत
इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत मोहम्मद अनीस अत्तारी बिन मोहम्मद मुनीर। ये दावत इस्लामी है, मोहम्मद अनीस अत्तारी बिन मोहम्मद मुनीर। दीदार मोहम्मद की हसरत तमन्ना में करवात ज़ियादत है, ये दावत इस्लामी। राहील असलम बिन मोहम्मद असलम। दीदार की हसरत में राहील असलम बिन मोहम्मद असलम। की हसरत में करवात ज़ियादत है, ये दावत इस्लामी। असद मोहम्मद असद मुबीन बिन एजाज अहमद। दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी। मोहम्मद तारिक बिन मजीद अहमद। उम्मत की मोहम्मद तारिक बिन मजीद अहमद। बाअमल हमको है बनाती दावत मोहम्मद वसीम भट्टी बिन मोहम्मद अनवर। ये दावत इस्लामी। मोहम्मद मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल मरहबा मदनी चैनल की